बच्चों ये जो है NSQF का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, क्लास 10th है, चैप्टर 1 है, पार्ट बी है। इसके क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं ज़रा। ये कह रहा है कि कटाई, थ्रेसिंग और विनोइंग को परिभाषित करें, इसको समझाएं कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे कटाई है तो अंग्रेजी में इसको हार्वेस्टिंग कहा जाता है। तो यह वह कृषि कार्य है जिसमें तैयार फसल को खेतों में से काट कर एकत्रित किया जाता है। यानी कि जब हम खेतों से फसल को काट लेते हैं, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, तब यह क्रिया जो है कटाई कहलाती है। दूसरा इसने पूछा है थ्रेसिंग किसको कहते हैं। तो थ्रेसिंग कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें कटी हुई फसल की फलियों को दाने से विमुक्त किया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें दाना अलग निकाल लेते हैं। तो ये दाना अलग निकालने की जो प्रक्रिया है वो थ्रेसिंग कहलाती है। जैसे गेहूं है तो गेहूं में जो बालियां होती हैं उसकी जब उससे हम दाना अलग निकाल लेते हैं तो तब यह थ्रेसिंग कहलाता है। तीसरा है विनोइंग। विनोइंग इज द प्रोसेस बाय विच कैफ इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन। मतलब दाने से भूसा अलग करना, ये जो है विनोइंग कहलाता है। इसको फटकारना भी कह सकते हो कि जैसे फटक के अलग निकाल लेते हैं, या आजकल थ्रेसिंग में और उसमें दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, थ्रेसिंग और विनोविंग, कि उसमें जो है भूसा अलग चला जाता है और दाने अलग चले आते हैं। दूसरा ये पूछ रहा है कि भारत में कॉफ़ी और चाय उगाने वाले प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। तो कॉफ़ी कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये इसके उत्पादक राज्य हैं। अगर हम चाय के रूप में देखें तो असम, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, इन क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है। फिर ये कह रहा है 9वें क्वेश्चन में भारत की प्रमुख रेशे वाली फसलों और उनके उत्पादन राज्यों की सूची बनाइए। तो भारत में जूट जो है ये एक रेशे वाली फसल है और जूट का उत्पादन ज़्यादातर असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल में होता है। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट में पूछ रहा है चने में नीपिंग का क्या महत्व है। तो नीपिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि जो चना होता है, चना जैसे ग्रोथ करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी कुछ टाइम के बाद में, लगभग बुआई के 50 दिन बाद, जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो जो ऊपर की शीर्ष कलिका होती है उसकी, उस जो टॉप बड होती है उसको उसको उंगली से, मतलब नाखून से दबा के उसे तोड़ देते हैं। उससे क्या होगा, उससे उसकी वृद्धि रुक जाती है, साइडों में दूसरी और बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। तो जिससे जो शाखाएं निकलेंगी अब उन पे भी फूल और फली बनेगी, तो उससे क्या चीज़ होती है, आपकी उपज बढ़ जाती है। तो ये जो टॉप वाली बड है उसको की जो तुड़ाई करना, ये निपिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जूट की रेटिंग से क्या महत्व है। तो जूट में रेटिंग लंबे समय तक चलने वाले फाइबर को तने से निकालने की एक प्रक्रिया है। उपलब्ध रेटिंग प्रक्रिया फाइन ब्लास्ट फाइबर का निकालने में पानी और माइक्रोबियल रेटिंग एक सदियों पुरानी है लेकिन सबसे लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो इसमें समझेंगे, जैसे मान लिया जो जूट के पौधे होते हैं, जो तने सहित उनको दबा दिया जाता है पानी के अंदर, तो वो पानी में कुछ टाइम में उनमें अपने आप गल जाते हैं और गलने के बाद में फिर जो है उनसे उसकी छाल उतार ली जाती है, जो कि एक फाइबर के रूप में होती है। फिर वहाँ से उसको एक प्रोसेस के थ्रू एक फाइबर तैयार किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।